जीन बैंक्स, ठीक है, इट मीन्स प्रिजर्वेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। जीन बैंक का मतलब क्या होता है? प्रिजर्वेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। तो इन एनिमल्स द स्पर्म एंड द oocytes आर फ्रोजन इन लिक्विड नाइट्रोजन कंटेनर्स until फर्दर, ठीक है। जीन बैंक्स क्या हैं? इसका मतलब क्या है? प्रिजर्वेशन किसका? जेनेटिक मटेरियल का, ठीक है। प्रिजर्वेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल एनिमल्स में क्या है? जो स्पर्म है और जो oocytes है उसको क्या करेंगे? फ्रोज़न करेंगे, ठीक है, लिक्विड नाइट्रोजन कंटेनर्स में, ठीक है। और ये क्या है? इट इज़ अ सिंपल एंड एन इनएक्सपेंसिव टेक्निक, ठीक है। ये क्या है? सिंपल और एक इनएक्सपेंसिव टेक्निक है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं टू प्रिजर्व मोस्ट वैल्यू ऑफ जर्म प्लाज्म, ठीक है। एक तो पहली चीज़ तो ये सिंपल है, ठीक है, और इनएक्सपेंसिव टेक्निक है। इसको हम यूज़ कर सकते हैं टू प्रिजर्व मोस्ट वैल्यूएबल जर्म प्लाज्म। फिर आती है इम्पोर्टेंस ऑफ जीन बैंकिंग, ठीक है। इम्पोर्टेंस ऑफ जीन बैंकिंग में क्या है? जो प्राइमरी पर्पज़ है इसका वो क्या है? इज़ टू प्रिजर्व एग्जाम्पल ऑफ थ्रेटन्ड और एंडेंजर्ड स्पीशीज़, ठीक है। तो प्राइमरी पर्पज़ इसका क्या है? प्रिजर्व करना, किसका? एग्जाम्पल्स ऑफ थ्रेटन्ड और एंडेंजर्ड स्पीशीज़। नेक्स्ट क्या है? मेंटेन द स्पीशीज़ टू प्रिवेंट इट बिकमिंग एक्सटिंक्ट, ठीक है। और मेंटेन करना स्पीशीज़ को इस हिसाब से ताकि वो एक्सटिंक्ट ना हो, ठीक है। उसके बाद आता है बायो इन्फॉर्मेटिक्स। जीन बैंक क्या है? प्रिजर्वेशन है जेनेटिक मटेरियल का एनिमल्स में, स्पर्म और oocytes में, ठीक है। फ्रोज़न है लिक्विड नाइट्रोजन कंटेनर्स में, सिंपल है, इनएक्सपेंसिव टेक्निक है, ठीक है। इसको हम यूज़ कर सकते हैं टू प्रिजर्व मोस्ट वैल्यूएबल जर्म प्लाज्म, ठीक है। मोस्ट वैल्यूएबल जर्म प्लाज्म को प्रिजर्व कर सकते हैं इसके साथ। इम्पोर्टेंस क्या है जीन बैंकिंग की? प्राइमरी पर्पज़ है कि हम प्रिजर्व कर सकते हैं, प्राइमरी पर्पज़ है इसका इज़ टू प्रिजर्व एग्जांपल्स ऑफ थ्रेटन्ड और एंडेंजर्ड स्पीशीज़। प्राइमरी पर्पज़ इसका क्या है? प्रिजर्व करना एग्जांपल्स ऑफ थ्रेटन्ड और एंडेंजर्ड स्पीशीज़, ठीक है। और मेंटेन द स्पीशीज़ टू प्रिवेंट इट बिकमिंग एक्सटिंक्ट, ठीक है। और मेंटेन करना स्पीशीज़ को ताकि वो एक्सटिंक्ट ना हो, ठीक है। तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स क्या होती है? इट इज़ द यूज़ ऑफ कंप्यूटेशनल अप्रोच टू एनालाइज, मैनेज एंड स्टोर बायोलॉजिकल डाटा, ठीक है। बायो इन्फॉर्मेटिक्स क्या होती है? कंप्यूटेशनल अप्रोच होती है, मतलब कंप्यूटर का यूज़ करते हैं हम, क्या करते हैं? उससे एनालाइज करते हैं, ठीक है, मैनेज करते हैं, स्टोर करते हैं बायोलॉजिकल डाटा को, ठीक है। तो फॉलोइंग आर एप्लीकेशंस ऑफ बायो इन्फॉर्मेटिक्स। क्या क्या एप्लीकेशंस है बायो इन्फॉर्मेटिक्स की? पहला तो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ जीन, ठीक है, 3D स्ट्रक्चर मॉडलिंग, ठीक है, पेयर वाइज जीनोम कंपैरिजन, ठीक है, और ड्रग डिस्कवरी, वैक्सीन डिज़ाइन, जीनोमिक कंपैरिजन। तो ये सारे क्या है? एप्लीकेशंस हैं। इसमें क्या है? हम कंप्यूटेशनल अप्रोच करते हैं यूज़, जिसमें हम एनालाइज करते हैं, मैनेज करते हैं और स्टोर करते हैं बायोलॉजिकल डाटा को। नेक्स्ट है न्यूक्लिक एसिड हाइब्रिडाइजेशन। इसमें क्या होते हैं? 2 सिंगल स्ट्रैंडेड न्यूक्लियाई होते हैं, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड होती है जिसमें कॉम्प्लीमेंट्री बेस सीक्वेंस होती है, ये डबल स्ट्रैंडेड बनाती हैं हाइब्रिड, इसको न्यूक्लिक एसिड हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। मतलब 2 सिंगल स्ट्रैंडेड न्यूक्लिक एसिड्स हैं, वो साथ में मिलकर डबल स्ट्रैंडेड न्यूक्लिक एसिड बनाती हैं, इसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लिक एसिड हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। कैन अक्कर बिटवीन डीएनए, ठीक है, डीएनए के बीच में सकती है, आरएनए और डीएनए के बीच में। एप्लीकेशंस इसकी क्या क्या है? पीसीआर और डीएनए माइक्रोएसे, ठीक है। प्रोब क्या होता है? एक लेबल्ड मॉलिक्यूल होता है,
ठीक है। प्रोब क्या होता है? एक लेबल्ड मॉलिक्यूल होता है जो बाइंड करता है स्पेसिफिकली। लेबल क्या होता है? एक लेबल्ड मॉलिक्यूल, ठीक है, जो बाइंड करता है स्पेसिफिकली टू मॉलिक्यूल ऑफ इंटरेस्ट पे, ठीक है। किस पे बाइंड करता है? मॉलिक्यूल ऑफ इंटरेस्ट पे स्पेसिफिकली बाइंड करता है, ठीक है। अच्छा, लेबल कैन बी रेडियो एक्टिव एटम, फ्लोरोसेंट टैग और एंजाइम, ठीक है। लेबल जो है वो रेडियो एक्टिव एटम हो सकता है, फ्लोरोसेंट टैग हो सकता है, एंजाइम हो सकता है, ठीक है। लेबल कोई भी रेडियो एक्टिव एटम हो सकता है, फ्लोरोसेंट टैग हो सकता है और कोई भी एंजाइम हो सकता है। आईपीआर क्या होती है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, या फिर पेटेंट बोलते हैं जिसको। तो ये बेसिकली लीगल ओनरशिप होती है, ठीक है, किसी भी एक इंटरेस्ट की। एक पोटेंट ट्रेडमार्क, ठीक है, और ट्रेड सीक्रेट। ट्रेडमार्क या ट्रेड सीक्रेट में ये इंटरेस्ट है, लीगल ओनरशिप है, इंटरेस्ट है किस पेटेंट ट्रेड पे, ट्रेड सीक्रेट पे। और इसका मतलब क्या होता है? इट मीन्स दैट द anonymous company cannot use those asset another company, ठीक है। तो मतलब कोई अनदर कंपनी उस एसेट को यूज़ नहीं कर सकती, ठीक है, विदाउट परमिशन फ्रॉम द कंपनी एस्टेब्लिश द ऑफिशियल ओनर, ठीक है। तो बिना ऑफिशियल कंपनी के वो कंपनी यूज़ उसको नहीं कर सकती। अभी करेंगे पीसीआर, ठीक है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। कार्ल बी म्यूलिस ने दी थी। इन विट्रो एंजाइमेटिक एप्लीकेशन है, ठीक है। क्या है ये? इन विट्रो एंजाइमेटिक एम्प्लीफिकेशन, ठीक है। इसमें डिज़ायर्ड सीक्वेंस को यूज़ करते हैं यूजिंग ए पेयर ऑफ ओलिगोन्यूक्लियोटाइड प्राइमर, ठीक है। पेयर यूज़ करते हैं किसका? ओलिगोन्यूक्लियोटाइड प्राइमर्स का, ठीक है। प्राइमर्स क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री टू 3' एंड होते हैं। प्राइमर 3' एंड ऑफ टेम्पलेट डीएनए, ठीक है। प्राइमर्स कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं टू 3' एंड। प्राइमर्स क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री टू 1 एंड द डीएनए टारगेट सीक्वेंस, ठीक है। जो ये प्राइमर्स होते हैं ये कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं टू 1 एंड द डीएनए टारगेट सीक्वेंस। ये एक्सटेंड करते हैं बाय ए डीएनए पॉलीमरेज इन ए रिएक्शन साइकिल ऑफ 3 स्टेप्स। पहला आता है इसमें डीनेचुरेशन, फिर प्राइमरी एनेलिंग, फिर देन पॉलीमराइजेशन। तो डीनेचुरेशन में तो 95 डिग्री सेल्सियस होता है, 55 से 65 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है। पॉलीमराइजेशन में 72 डिग्री सेल्सियस होता है। तो डीनेचुरेशन में तो क्या होता है? सेपरेशन होता है दोनों स्ट्रैंड का। प्राइमरी एनेलिंग में प्राइमर अटैच करता है टेम्पलेट से। पॉलीमराइजेशन में न्यू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इज़ फॉर्म्ड बाय यूजिंग बफर, ठीक है, Mg2+, ठीक है, नया स्ट्रैंड बनता है। डीनेचुरेशन में तो क्या होता है? सेपरेशन होता है, इसमें प्राइमर अटैच करता है, ठीक है। इसमें क्या है? न्यू स्ट्रैंड डीएनए का बनता है बफर यूज़ करके, जो क्या है? Mg2+, ठीक है। इसको एक्सटेंशन भी बोलते हैं। जो प्रिंसिपल है इसका वो क्या है? प्रिंसिपल ऑफ एंजाइमेटिक रेप्लिकेशन द न्यूक्लिक एसिड। प्रिंसिपल इसका क्या है? बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एंजाइमेटिक रेप्लिकेशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ एंजाइमेटिक रेप्लिकेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। कंपोनेंट ऑफ पीसीआर क्या है? टेम्पलेट, प्राइमर्स, DNTP, ठीक है, टैक पॉलीमरेज, टैक डीएनए पॉलीमरेज, जो मोस्ट कॉमन टैक पॉलीमरेज है, बफर, Mg2+ और पीसीआर साइकिल्स। ये क्या होती है? इट इज़ द फर्स्ट साइकिल, ठीक है, ये पहली साइकिल होती है। टारगेट डीएनए क्या होते हैं? सेपरेटेड होते हैं इनटू 2 स्ट्रैंड, 18 to 95 डिग्री डीनेचुरेशन। तो ये क्या होती है? फर्स्ट साइकिल होती है।
ठीक है। टारगेट डीएनए को क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं, ठीक है, 2 स्ट्रैंड में। कैसे हीट करते हैं, तो उसमें क्या बनाते हैं, 95 डिग्री सेल्सियस पे डीनेचुरेशन करते हैं। फिर टेम्परेचर को रिड्यूस करते हैं 55 डिग्री पे, ठीक है, रिड्यूस कर दिया 55 पे। देन उसको अलाउ करते हैं प्राइमर को एनील करने के लिए, ठीक है, प्राइमर को अटैच करने के लिए। देन एक्चुअल टेम्परेचर डिपेंड्स ऑन द प्राइमर्स लेंथ, ठीक है। तो एक्चुअल जो टेम्परेचर होगा वो किसके ऊपर, प्राइमर की लेंथ पे डिपेंड करेगा। एंड सीक्वेंसेस, तो इसको क्या बोलते हैं, प्राइमर एनीलिंग बोलते हैं। आफ्टर एनीलिंग क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा 72 पे, फिर टेम्परेचर इंक्रीज़ कर दिया फॉर ऑप्टिमल पॉलीमराइजेशन, वहाँ पे पॉलीमराइजेशन होगा विच यूजेस डीएनटीपी यूज़ करेगा वो, और एक रिएक्शन मिक्स बनाएगा जिसमें Mg2+ की ज़रूरत होती है। टाइप्स ऑफ पीसीआर, ठीक है। आरटी-पीसीआर कौन सी होती है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पीसीआर, ठीक है, ट्रांसक्रिप्टेज पीसीआर। आरटी-पीसीआर आरएनए टेम्पलेट होता है, इसमें कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए होता है। नेस्टेड पीसीआर कौन सी होती है, विद सेकंड राउंड ऑफ एम्पलीफिकेशन, इसमें क्या होता है, सेकंड राउंड ऑफ एम्पलीफिकेशन होता है। मल्टीप्लेक्स आरपीसीआर कौन सी होती है, यूज़ मोर देन 1 प्राइमर एट अ टाइम, मोर देन 1 प्राइमर। रियल टाइम पीसीआर कौन सी होती है, क्वांटिटेटिव पीसीआर, जिसमें डीएनए क्वांटिफिकेशन होता है और एम्पलीफिकेशन होता है साइमल्टेनियसली, मतलब डीएनए को क्वांटिफाई भी करेंगे और उसको एम्पलीफाई भी करेंगे। तो एप्लीकेशन ऑफ पीसीआर अगर देखें तो पहली होती है जीनोमिक क्लोनिंग, ठीक है, फिर होती है जनरेटिंग टेम्पलेट फॉर सीक्वेंसिंग, देन टू स्टडी द इवोल्यूशनरी हिस्ट्री इन द फील्ड ऑफ मॉलिक्यूलर पैलेंटोलॉजी। पहली होगी जीन क्लोनिंग, फिर होगी जनरेटिंग टेम्पलेट फॉर सीक्वेंसिंग, फिर हो गया टू स्टडी द इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, ठीक है, ऑफ फील्ड ऑफ मॉलिक्यूलर पैलेंटोलॉजी, फिर है डिटेक्शन ऑफ इन्फेक्शियस डिसीज़, ठीक है। तो जीन क्लोनिंग, जनरेटिंग टेम्पलेट फॉर सीक्वेंसिंग, टू स्टडी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, डिटेक्शन ऑफ इन्फेक्शियस डिसीज़, ठीक है। इसमें क्या है, डीनेचुरेशन है 95 डिग्री सेल्सियस की, स्ट्रैंड्स क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं, एनीलिंग करते हैं 55 to 65, प्राइमर्स बाइंड टू टेम्पलेट, ठीक है। फिर इसमें क्या होता है, एक्सटेंशन होता है 72 डिग्री सेल्सियस। डीनेचुरेशन होता है, स्ट्रैंड सेपरेट करते हैं, 95 डिग्री सेल्सियस पे, एनीलिंग करते हैं 55 to 65 पे, प्राइमर बाइंड करते हैं टेम्पलेट से, एक्सटेंशन करते हैं 72 डिग्री सेल्सियस पे। उसके बाद डीएनए सीक्वेंसिंग, ठीक है, टू अंडरस्टैंड अबाउट हेरिटेबल ट्रेट्स फॉर आरडी एक्सपेरिमेंट, टू नो सीक्वेंस फॉर डिटरमाइनिंग जीन फंक्शन, ठीक है। डीएनए सीक्वेंस किसके लिए होती है, ताकि अंडरस्टैंड कर सके हेरिटेबल ट्रेट, आरडी एक्सपेरिमेंट, सीक्वेंस पता कर सकें और डिटरमाइन कर सकें जीन फंक्शन। इट रेफर्स टू सीक्वेंसिंग मेथड फॉर डिटरमाइनिंग द ऑर्डर ऑफ द न्यूक्लियोटाइड बेस, मतलब ये क्या है, सीक्वेंसिंग मेथड है, डिटरमाइन कर सकते हैं इससे ऑर्डर किसका, न्यूक्लियोटाइड बेस है इसका, ठीक है। इसमें 2 मेन मेथड होते हैं, एक तो मैक्सिमम गिबरेल्ट मेथड ऑफ सीक्वेंसिंग, ये केमिकल क्लीवेज मेथड होता है, ठीक है, इसमें केमिकल क्लीवेज होता है। मैक्सिमम गिबरेल्ट मेथड ऑफ सीक्वेंसिंग, ये मेथड वर्क करता है सिंगल स्ट्रैंडेड के लिए और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के लिए, ठीक है, सिंगल स्ट्रैंडेड के लिए, डबल स्ट्रैंडेड के लिए, ठीक है। पहला क्या होता है, स्टेप 1, इसमें क्या होता है, रेडियो एक्टिव फॉस्फेट होता है जो 5' एंड पे ऐड होता है, रेडियो एक्टिव फॉस्फेट होता है जो 5' एंड पे ऐड होता है, ठीक है। इसमें डाई मिथाइल सल्फेट होता है, रेडियो एक्टिव फॉस्फेट होता है जो कि 5' एंड पे ऐड होता है। इसमें क्या होता है, डाई मिथाइल सल्फेट होता है जिसको DMS बोलते हैं, यूज टू मिथाइलेट एट
जी बेस, ठीक है। इसमें डाई मिथाइल सल्फेट होता है जो कि किसके लिए यूज़ होता है, मिथाइलेट एट जी बेस, ठीक है। स्टेप 3 क्या है, फॉर्मिक एसिड जो अटैक करेगी प्यूरिन पे, ए और जी पे। इसमें क्या होता है, रेडियोएक्टिव फॉस्फेट होता है जो कि 5' एंड पे आता है, डाईमिथाइल सल्फेट होता है जो मिथाइलेट करता है जी बेस पे, और स्टेप 3 क्या होता है, फॉर्मिक एसिड होता है जो अटैक करेगा ए और जी पे, ठीक है। इसमें स्टेप 4 क्या है, हाइड्राजीन जो कि हाइड्रोलाइज करेगा पिरिमिडिन्स को, C+T को। स्टेप 5 क्या है, NaCl इनहिबिट टी, NaCl क्या करेगा, इनहिबिट करेगा किसको, टी को। रेडियोएक्टिव फॉस्फेट कहाँ ऐड करेगा, 5' एंड पे। DMS डाईमिथाइल सल्फेट क्या करेगा, मिथाइलेट करेगा जी बेस को। फॉर्मिक एसिड क्या करेगा, अटैक करेगा प्यूरिन ए और जी पे। हाइड्राजीन क्या करेगा, हाइड्रोलाइज करेगा किसको, पिरिमिडिन्स को, C+T को, ठीक है। और NaCl क्या करेगा, इनहिबिट करेगा टी को। स्टेप 6 क्या है, पाइपेरिडाइन इज यूज टू डिड्यूस द शुगर फॉस्फेट बैकबोन्स ऑफ द DNA। पाइपेरिडाइन जो होता है वो क्या होता है, इज यूज टू क्लीव द शुगर फॉस्फेट बैकबोन ऑफ DNA। शुगर फॉस्फेट बैकबोन ऑफ DNA को क्या करता है, क्लीव करता है। सो पुट द सीक्वेंसिंग जेल ऑन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड सीक्वेंस इज डिटरमाइंड, ठीक है। तो जो सीक्वेंसिंग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है, सीक्वेंसिंग जेल है, उसको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पे रख दो और देन सीक्वेंस को डिटरमाइन करो। नेक्स्ट क्या है, सेंगर्स डाईडिऑक्सी मेथड ऑफ सीक्वेंसिंग। सेंगर्स का डाईडिऑक्सी मेथड जो है सीक्वेंसिंग का, इसमें क्या है, प्राइमर ऐड किया जाता है, DNA पॉलीमरेज ऐड किया जाता है, जो क्या करता है, एक्सटेंड करता है प्राइमर्स को। स्टेप 3 क्या है, DNTP ACTG ऐड किया जाता है। ये क्या है, सेंगर का डाईडिऑक्सी मेथड होता है सीक्वेंसिंग का, डाईडिऑक्सी मेथड ऑफ सीक्वेंसिंग। इसमें प्राइमर क्या है, ऐड किया जाता है, DNA पॉलीमरेज क्या है, ऐड किया जाता है, एक्सटेंड करता है प्राइमर्स को। DNTP इसमें ऐड किया जाता है, DNTP ऐड किया जाता है 4 ट्यूब्स में, DDCTP, DDATP, DDGTP, DDTTP, ठीक है। और ये चेन टर्मिनेटर्स होते हैं, ठीक है। तो सेंगर्स डाईडिऑक्सी मेथड जो सीक्वेंसिंग का होता है, उसमें प्राइमर ऐड किए जाते हैं, DNA पॉलीमरेज ऐड किया जाता है, एक्सटेंड करता है प्राइमर को। DNTP ACTG ऐड किए जाते हैं, इसमें DDCTP, DDATP, DDGTP, DDTTP ये चेन टर्मिनेटर होते हैं। द DNA सैंपल को PCR के थ्रू देते हैं, डीनेचुरेशन एवरिंग एक्सटेंशन। देन सीक्वेंस जेल को जेल इलेक्ट्रोफोर्स पे रखते हैं और सीक्वेंस को डिटरमाइन करते हैं। उसके बाद ऑटोमेटेड साइकिल सीक्वेंसिंग होती है। सीक्वेंसिंग ऑफ कंप्लीट जीनोम कैसी होती है, ऑटोमेटेड होती है। 3 मेजर स्टेप्स होते हैं इसमें 3 मेजर स्टेप्स होते हैं साइकिल के, लाइक इन PCR। इसको रिपीट करते हैं 30 और 40 साइकिल्स में, ठीक है। ऑटोमेटेड साइकिल सीक्वेंसिंग होती है, इसमें 3 मेजर स्टेप्स होते हैं साइकिल के, लाइक PCR। इसमें 30 से 40 साइकिल्स होते हैं। डीनेचुरेशन होती है 94 डिग्री सेल्सियस पे। डबल स्टैंडर्ड मेल्ट्स करता है, ओपन करता है टू सिंगल स्टैंडर्ड DNA। डबल स्टैंडर्ड क्या करता है, मेल्ट करता है, और सिंगल स्टैंडर्ड क्या करता है, ओपन करता है, ठीक है। देन एनेलिंग एट 50 डिग्री सेल्सियस, जहाँ पे सिर्फ एक प्राइमर यूज़ होता है और एक स्ट्रैंड कॉपी करता है ईच साइकिल पे। तो सीक्वेंस जो है कंप्लीट जीनोम की, उसको क्या बोलते हैं, ऑटोमेटेड साइकिल सीक्वेंसिंग बोलते हैं।
3 मेजर स्टेप्स होते हैं जिसमें 30 से 40 साइकिल्स होती हैं। डीनेचुरेशन होता है 94 डिग्री सेल्सियस पे। डबल स्ट्रैंडेड मेल्ट करता है, ओपन करता है सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। देन एनेलिंग होती है 50 डिग्री सेल्सियस पे। एक प्राइमर यूज़ होता है तो ओनली एक स्ट्रैंड होता है ईच साइकिल पे। फिर देन एक्सटेंशन होता है 60 डिग्री सेल्सियस पे। टेम्परेचर डिक्रीज़ करता है 72 to 60, क्योंकि जो पॉलीमरेज है वो इनकॉर्पोरेट करता है डीएनटीपी में और केमिकली मॉडिफाई करता है विद फ्लोरोसेंट लेबल। तो डीएनटीपी जो फ्लोरोसेंट लेबल्ड है उसको वो पॉसिबल होता है डिटेक्ट करना कलर की वजह से। पॉसिबल टू डिटेक्ट ड्यू टू कलर। और लास्ट बेस ऑफ दिस फ्रेगमेंट आर एन ऑटोमेटेड सीक्वेंसेस। ठीक है, लास्ट जो बेस होते हैं वो क्या होते हैं? ऑटोमेटेड सीक्वेंसेस होते हैं। सो बिकॉज ओनली वन प्राइमर इज़ यूज्ड, ओनली वन स्ट्रैंड इज़ कॉपीड। ठीक है, क्योंकि वन प्राइमर क्या है यूज़ होता है इसमें, तो ओनली वन स्ट्रैंड क्या होता है? कॉपी होता है। तो एक लीनियर इंक्रीज होता है, ठीक है, मेंबर्स का, कॉपीज़ का, एक स्ट्रैंड का, जीन का। लीनियर इंक्रीज होता है ड्यूरिंग सीक्वेंसिंग, कॉपी का, एक स्ट्रैंड का, जीन का। जो डीएनए सीक्वेंसिंग है उसको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पे रखते हैं। ठीक है, स्मॉल फ्रेगमेंट माइग्रेट करते हैं फास्टर। जो डीएनए मॉलिक्यूल्स है वो सेपरेट होते हैं देयर साइजेस के बेसिस पे। जो डीएनए सीक्वेंस है उसको देन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पे रखते हैं। स्मॉल फ्रेगमेंट माइग्रेट करते हैं फास्टर और डीएनए मॉलिक्यूल को क्या करते हैं? सेपरेट करते हैं बेस्ड ऑन देयर साइज। इसमें फ्लोरोसेंट लेबल्ड फ्रेगमेंट जो है वो माइग्रेट करते हैं थ्रू द जेल। क्या करते हैं? माइग्रेट करते हैं थ्रू जेल एंड आर पासिंग ए लेज़र बीम एट द बॉटम ऑफ द जेल। ठीक है, और क्या करते हैं? पास करते हैं एक लेज़र बीम बॉटम ऑफ जेल पे। ईच बेस इसका कैसा होता है? खुद कलर होता है उसका। सीक्वेंस को हम डिटेक्ट कर सकते हैं ऑर्डर ऑफ बेसिस पे इन द सीक्वेंस जीन। ठीक है।